चाय बनाकर। आज आपका जन्मदिन है, आपके जन्मदिन को इनके अलावा जो कहीं बताया जा रहा है कि आपको पेड़ पौधे लगाते आप खुद बनाते हैं हाथों के साथ। देखिए, जन्मदिवस को मैंने एक नया रूप देने की कोशिश की है, ये लोगों को संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि जन्म दिवस की परिभाषा है क्या। इस जन्म दिवस को, जिस दिन हम इस धरती पर जन्म हुआ था हमारा, एक हमारी वो माँ थी जिसने हमारे को जन्म दिया, वो उस दिन खुश हुई थी, और एक दूसरी माँ हमारी धरती माँ थी, उसे भी उस दिन खुशी महसूस हुई थी कि अगर आज इस धरती के ऊपर कोई मेरा लाल उत्पन्न हुआ है तो मेरे लिए कुछ करेगा। लेकिन आज हम उस चीज़ को भूलते जा रहे हैं। इसीलिए मैंने इस चीज़ के ऊपर वृक्षारोपण, ये एक इसकी एक छोटी सी परिभाषा है, हम इसे और बड़े स्तर पे लेके जा रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि जो आपका जन्म दिवस है वो जन्म दिवस माँ भारती श्रृंगार दिवस के रूप में मनाया जाए। आज के बाद मेरे जितने भी लोग हैं या जितने मेरे संपर्क में हैं, मैं स्वयं उनको ये बोलूँगा कि आपको माँ भारती जन्म दिवस की या माँ भारती श्रृंगार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो भी ऐसे ही बोलेंगे। इस कार्यक्रम को जो आज छोटे स्तर पे कराई, हमारा बड़ा स्तर पे करने का विचार है। 17 सितंबर 2021 को हम इसे बड़े स्तर पे माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करते हुए इसे धर्म सेवा संस्थान ट्रस्ट के रजिस्टर्ड के अंदर इस कार्य को चालू करने जा रहे हैं, जिससे हर एक किसी को ये संदेश पहुँचे। और प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा कार्य करा है, इसलिए उन जैसे महान व्यक्ति के जन्मदिवस पे हम इसे विधिवत रूप से चालू कर रहे हैं। और जितने भी केंद्र में मिनिस्टर हैं उन सबको हमारी संस्था की तरफ से लेटर जाने चालू हो गए हैं एक ही आप आने वाले जन्मदिवस को माँ भारती श्रृंगार दिवस के रूप में मनाएं, जिस दिन हर एक व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाए और अपने जीवन काल में 5 पौधे लगाने की प्रतिज्ञा ले। इस विचारधारा को लेकर हम इसे 17 सितंबर को एक बड़े स्तर पे आगे चालू करने जा रहे हैं। जिन लोगों के घरों में जगह नहीं होती है, जो पौधे नहीं लगा पाते हैं या फिर पर्यावरण को आगे नहीं बढ़ा पाते, तो कैसे प्रेरणा देंगे? बहुत सही बात पूछी आपने कि घरों में जगह नहीं होती। देखो, छत तो हर एक किसी के घर पे होती है, अगर छत पे लगाता है तो वेल एंड गुड, अगर छत पे भी नहीं लगा सकता तो जो पार्कों के अंदर लगे हुए पौधे हैं वर्तमान में, कम से कम उनकी सेवा कर ले, उनको पानी दे, उनको खाद दे, उनके आसपास थोड़ी सी कटाई वटाई करके, अगर कुछ अन्यथा पौधे उग रहे हैं उनकी कटाई करके, उनकी छटाई करके उनको महत्व दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। वरना हम सबके लिए तैयार हैं, अगर वह कोई भी एक पौधा लगा के हमारे को देता है, हम उसकी पूरी सेवा करेंगे और सेवा करके उसे बड़ा करने के बाद उसे पार्क तक पहुंचाएंगे। आप खाद के बारे में भी काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं, जानकारी रखते हैं। क्या जो लोगों के पास जगह नहीं है, पार्कें नहीं है, या फिर वो अपने घरों में लगाना चाहें, आपसे पौधा लेके, या फिर आप जिनको दे रहे हैं वो अपने जमीन में लगाना चाहिए, तो उसकी पर्यावरण यानी उसकी पालन पोषण कैसे कर पाएंगे? बहुत बढ़िया बात। ऐसा है कि खाद, मैं खुद 2 साल पहले बिल्कुल अनजान था पौधों के बारे में, और आज की डेट में भी मैं अनजान ही मानता हूँ अपने आप को। लेकिन सबसे बड़ा उपयोग इसका ये है, आपके घर के अंदर कोई भी सब्जी का छिलका, कोई भी फल का छिलका, कोई भी ऐसा ज़मीन का भरा हुआ कूड़ा, इस सबको आप एक डब्बे में भरते रहें। मट्टी है, कोई मट्टी भरते रहे, और इसे 5, 7, 10 दिन ऊपर धूप में रख दें, थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते रहें, तो आप देखेंगे 25-30 दिन बाद ये धीरे धीरे अपने आप एक खाद बन जाएगी। और वो वाली खाद जो आपके घर के पौधे हैं उसके अंदर दे सकते हैं, या पार्कों के अंदर जाके उनके अंदर दे सकते हैं। तो एक जो आपका कूड़ा अभी तक नाली में जा रहा था, वो नाली में जाने की बजाय आपके पौधों के अंदर चला गया। जहाँ पे मैं इस जगह पे ये जो कार्य कर रहा हूँ, ऊपर लगभग 100 पौधे इस समय तैयार हैं, जिसमें से 40 पौधे ऐसे हैं जो पार्कों में लगने के लिए तैयार हैं। ये यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ पीपल का पेड़ आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर पत्ते बहुत टूट टूट के गिरते थे और रोज़ लगभग 1 कट्टे के करीब बाहर फेंका जाता था। आज वो 1 कट्टा मेरा खाद के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। मंदिर है, नेचुरल है कि लोग फूल चढ़ाने आते थे, वो फूल भी एक समस्या बने हुए थे, आज फूल भी मेरे खाद के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मेरी सारी चीज़ें एक खाद के अंदर इस्तेमाल होकर और मेरे पौधों का पर्यावरण को बढ़ा रही हैं और पर्यावरण का आगे आगे शुद्ध कर रही हैं।